बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है, जिसमें सारे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, और हो गया। दूसरी जो पुस्तक है वो निर्गमन की पुस्तक है। उसमें विवरण है कि जब पाप संसार में आ जाता है, जब व्यक्ति के जीवन में पाप आ जाता है और लोग पाप से ग्रसित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो किस प्रकार परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए आता है। इस्राएल के जो लोग हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, वो मिस्र की गुलामी में है और उनको गुलामी से, बंधुआई से आजाद करने के लिए परमेश्वर मूसा को चुनता है। तो निर्गमन की पुस्तक का जो थीम है, जो उद्देश्य है, वो ये कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक है, जिसमें इस बात को एम्फसाइज किया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आ जाता है। कौन कौन सी बातें हैं जो करना है, वो व्यवस्था की पुस्तकें आ जाती हैं। पर इसमें एक गिनती की पुस्तक है। गिनती की पुस्तक में जो बात है वो बहुत प्रमुख है मेरे और आपके जीवनों के लिए। उस बात पर आज हम विचार करेंगे कि मिस्र की बंधुआई में इस्राएली लोग हैं। उसके बाद हम पाते हैं कि मूसा फिरौन के पास जाता है, जो कि राजा है, और उसके बाद हम पाते हैं कि किस प्रकार मूसा बहुत कठिनाई से, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के माध्यम से मूसा मिस्रियों की बंधुआई से इस्राएलियों को निकाल करके ले जाता है। और उसके बाद उसके सामने लाल समुद्र आता है, बहुत सी विपत्तियां आती हैं। हम पाते हैं कि किस प्रकार से जो इस्राएली लोग थे वो भटक जाते हैं, किस प्रकार से वो परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं। और तब मूसा उनको कनान देश की ओर ले जाता है, प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जाता है, जो परमेश्वर ने उनके लिए चुना था, जिसके विषय में लिखा है वहां दूध और मधु की नदियां बहती थीं। उस देश में, प्रतिज्ञा किए हुए देश में, एक गुलामी का देश है, और उसके बाद कनान है, जो कि प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। और इन दोनों देशों के बीच में हम पाते हैं कि जो इस्राएली लोग हैं ये बियाबान में हैं। और जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि 40 दिनों की यात्रा पूरा करने में इस्राएलियों को 40 वर्ष लग जाते हैं। ये 40 वर्ष तक भटकते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये क्रोधित करते हैं। परमेश्वर का शाप इन पर पड़ता है। कई बार मुझको और आपको लगता है कि हमारी जो आत्मिक जीवन की यात्रा है वो धीमी पड़ गई है, वो ठहर गई है। हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचनों में, प्रार्थना की गहराई में, परमेश्वर से अपने संबंधों में हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कभी कभी हमको लगता है कि हमको तो बहुत आगे निकल जाना था। इब्रानियों का लिखने वाला अपने 5वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अभी भी दूध ही चाहिए। तुम तो बच्चे के बच्चे रह गए हो, तुम्हें तो आत्मिक परिपक्वता में कब से बढ़ जाना चाहिए था, इतना समय बीत गया, तुम वहीं के वहीं रह गए हो। हमारे सामने भी ऐसा ही होता है। एक गुलामी का देश है जो कि पाप से भरा हुआ है। एक प्रतिज्ञा किया हुआ देश है जो कि स्वर्ग है, जहां की नागरिकता प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमको मिलती है, मृत्यु के बाद जहां अनंत जीवन हमें मिलता है। और यह जिंदगी है जो कि हमारी यात्रा है एक गुलामी के देश से स्वतंत्रता में आने की, और स्वतंत्रता से निकल करके हमको प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने की। तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि परमेश्वर को क्रोधित करती हैं, जिनके की कारण इस्राएलियों पर शाप पड़ता है और उनको 40 वर्ष लग जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, जो परमेश्वर की अवहेलना करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को ठुकराते हैं, वो उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच नहीं पाते। तो हम आज आत्म परीक्षण करेंगे इस जीवन की
आत्मिक यात्रा का कि हम कहाँ हैं, क्या हमारी बढ़त हो रही है, क्या हमारे जीवन में परिपक्वता है, क्या हम मात्र हमारा अंकुरण ही हुआ है और वहीं हम रुक गए हैं। हमें तो अब तक वृक्ष बन जाना था, फल होना थे आत्मा के हमारी जिंदगी में, दूसरों के लिए हम आश्रय बन जाते, दूसरों के लिए आशीष बन जाते, पर हम वहीं के वहीं अटके। तो क्यों इस्राएलियों को 40 वर्ष लग गए इस 40 दिन की यात्रा में? इन पर हम आज विचार करेंगे, इन कारणों पर हम आज व्याख्या करेंगे। पहली बात, इस्राएलियों की शब्दावली, इस्राएलियों का बड़बड़ाना, इस्राएलियों का परमेश्वर से नाराज हो जाना। गिनती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, फिर वे लोग बड़बड़ाने लगे और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। यहोवा ने सुना और उसका क्रोध भड़क गया और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। उसके बाद यदि हम जाएं तो गिनती की पुस्तक के 21वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है ना पानी है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। यहोवा ने विष वाले सांप भेजे क्योंकि इस्राएली बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर से क्रोधित होने लगे, तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने विष वाले सांप वहां पर भेजे। जो बात यहां पर प्रमुख है वो ये कि हमारी शब्दावली कैसी है, हमारी बातचीत कैसी है, हम किन शब्दों का उपयोग करते हैं। क्या हम अपने क्रोध पर काबू पाते हैं या हम भड़क जाते हैं? हम जानते हैं कि न्याय के दिन जो कुछ हमने कहा है उसकी प्रमुखता होगी और जो निकम्मी बातें हमारे मुख से निकली हैं उनका हमको जवाब देना पड़ेगा। याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है कि जीभ एक छोटा सा अंग है पर बड़ी बड़ी डींगें मारती है, और देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है जो सारी देह पर कलंक लगाती है। छोटी सी जीभ सारी देह पर कलंक लगाती है, एक आग के समान है जो बड़े वन में लग जाती है। अगर परिपक्व होना है, अगर परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ना है, अगर हमको परमेश्वर को क्रोधित नहीं करना है, उसके शाप का शिकार नहीं बनना है, उसके क्रोध से बचना है, तो हमें अपनी बातचीत पर, अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। हमारा जो वचन हो वो अनुग्रह सहित हो, वो प्रोत्साहन पूर्ण हो, वो विनम्रता पूर्ण हो, वो दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने। अगर हम किसी को सही रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, यदि हम किसी को चेतावनी देते हैं, डांटते हैं, तो वह भी प्रेम के साथ हमें प्रकट करना है। तो पहली बात, परमेश्वर का क्रोध भड़का। क्यों? क्योंकि ये लोग, इस्राएली लोग बड़बड़ाने लगे, परमेश्वर के प्रति क्रोधित होने लगे। दूसरी बात हम देखते हैं, उनके जो कार्य थे वो अनुचित थे। परमेश्वर की नजर जाती है हमारे कार्यों पर। क्यों? क्योंकि हमारे जो कार्य हैं ये हमारे विश्वास की गवाही होते हैं, हमारे हृदय की भावना को प्रकट करते हैं। हमारे जिंदगी में अगर विष भरा है तो इन कार्यों में हमको भ्रष्टता दिखाई देगी। अगर हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है तो उसमें हमें विनम्रता और क्षमा और करुणा का एहसास होगा। वैसे ही हमारे कार्य हैं। गिनती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। और तब वर्णन है व्यभिचार का, कि उनके लिए शारीरिक भूख, काम, वासनाएं जो थी वो प्रमुख हो गई। और यहां तक कि हम पाते हैं गिनती के 16वें अध्याय की 3री आयत में कि वे मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हो गए
उन्होंने गुटबाजी करना शुरू कर दिया, उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, उन्होंने परमेश्वर की योजना के विरोध में जाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने एक प्रधान चुन लिया कि उस प्रधान के द्वारा हम वापस गुलामी के देश में लौट जाएं। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। परमेश्वर को ठुकराना, परमेश्वर को अपमानित करना, उसके निर्देशों को तोड़ना, मनमानी करना, हमारे गलत सोच, हमारे गलत कार्य जो है, ये हमको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं और हम भटकते रहते हैं अपनी जिंदगी में। प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने कार्यों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। रोमियो 2 उसका 6वीं आयत में लिखा है, वे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय की 34वीं से 36वीं आयतों में वर्णन है न्याय के दिन का, जब हम परमेश्वर के न्याय के सामने प्रकट होंगे और तब परमेश्वर हमसे कहेगा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, जब मैं नग्न था तुमने मुझे वस्त्र दिए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए, तुमने मेरी सुधि ली, और जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया। यहां तक कि उन इस्राएलियों ने सोने को पिघलाकर एक बछड़े की प्रतिमा बना ली और उन्होंने कहा यही हमारा परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता को भूल गए, जिसने बचाया उसको भूल गए, जो जीवित है उसको भूल गए, जिसने सारी सृष्टि की रचना की उसको भूल गए और सृष्टि की उपासना करने लगे। उस धातु की बनाई हुई प्रतिमा की वो आराधना करने लगे और कहने लगे कि जो कुछ है यही। ये सारे कार्य थे जिनसे परमेश्वर का क्रोध भड़का और वो इस्राएली भटकते रहे। तीसरी बात, उनका नकारात्मक सोच। जब वो लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश के पास पहुंचे तो मूसा जो उनका अगुआ था उसने कुछ लोगों को चुन करके उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में भेजा और कहा जाकर के पता लगाओ कि वहां कैसे लोग हैं, वहां की परिस्थितियां कैसी हैं। और वो 40 दिन में अपना कार्य पूरा करके लौट आए। वो सब बातों का भेद लेकर के लौट करके आ गए और उनमें से अधिकांश ने यही कहा कि हम उस देश में ना जाएं, क्योंकि वहां के जो रहने वाले हैं वो तो डील डॉल में बहुत बड़े हैं, हम तो उनके सामने टिड्डी के समान हैं, हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 32वीं और 33वीं आयत, जितने पुरुष हमने उनमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नापीलों को अर्थात नापीली जाति के अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़े। हम तो बहुत छोटे हैं। वो भूल गए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है और उन्होंने उन लोगों की शक्ति को देखा, उनने सांसारिकता को देखा, उनने उन लोगों के आकार को देखा कि ये तो बहुत बड़े हैं, ये तो बाहुबली हैं, और वो डर गए और घबरा गए कि हमको ऐसे देश में नहीं जाना चाहिए। पर 2 जवान थे, यहोशू और कालेब। वो जब उन लोगों के साथ लौट करके आए तो उन्होंने कहा जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह हमें प्राप्त होगा। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो उस देश में हम जाएंगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बस इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो। यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। परिस्थितियों से ना डरो, लोगों से ना डरो,
उनके बल से जो परमेश्वर के विरोध में है उससे ना डरो, पर परमेश्वर से डरो और ये देखो कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। परमेश्वर ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं, हमारे साथ परमेश्वर है, इस बात को मत भूलो। उनका जो सोच था, यहोशू और कालेब का, वो सकारात्मक सोच था, पर अधिकांश लोगों का नकारात्मक सोच था। और लिखा हुआ है गिनती के 14वें अध्याय उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई है उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, जिन्होंने परमेश्वर का अपमान किया, जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया, जिन्होंने परमेश्वर की शक्ति को नहीं समझा, जिन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को बिसरा दिया, उनमें से कोई भी उस देश को देखने ना पाएगा। तुम परमेश्वर की अवहेलना तो कर सकते हो, तुम परमेश्वर को अपने निर्णयों से अलग तो रख सकते हो, तुम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजना को टाल तो सकते हो, तुम और मैं परमेश्वर से बच नहीं सकते। इस बात को हमें स्मरण रखना है जो बात यहोशू और कालेब ने कही, क्योंकि वही राजा है, वही मालिक है, वही न्यायी है। स्वर्ग और नरक में डालने का अधिकार भी उसी को है। परमेश्वर सर्वोपरि है, परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी और सर्वव्यापक परमेश्वर है। इसीलिए गलतियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमारे जीवन की यात्रा भी जो है वो उस यात्रा के समान है जो गुलामी के देश से प्रतिज्ञा किए हुए देश की यात्रा है। उस मृत्यु के, उस पापमय अवस्था से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए जाने से लेकर अनंत जीवन में प्रवेश की, स्वर्ग राज्य तक की यात्रा है। स्वर्ग हमारा स्वदेश है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। परंतु हमारी जिंदगी में हमारी गलत बातचीत, गलत व्यवहार, गलत सोच, गलत मानसिकता, नकारात्मक विचारधारा, गलत उद्देश्य, गलत प्राथमिकताएं, ये हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं और हम कभी उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच नहीं पाते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी को देखें और ऐसी बातों को जिनसे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है उनको अपनी जिंदगी से दूर करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। ये जाने कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी हमारा क्या बिगाड़ सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको कौन रोक सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो संसार की कौन सी शक्ति है जो हम पर प्रबल हो सकती है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो अंतिम विजय हमारी है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश हमारा है और इस संसार से पार होकर उस स्वर्ग के देश में पहुंचने की निश्चितता इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त है। इन वचनों के प्रेरणा के साथ हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि हम परमेश्वर के वचन में, आत्मिकता में, उस जीवन में जिसमें परमेश्वर हमको चाहता है कि हम बढ़ें, उसकी गवाही दें। प्रार्थना का हमारा जीवन हो, हमारी जिंदगी से, हमारे व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे और हम इस जगत की ज्योति के समान चमकें और प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को प्रकाशित करें। तो हमारा जीवन सफल होगा और परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन एक आशीषित जीवन होगा और विजयी जीवन होगा और निश्चितता से भरा हुआ जीवन होगा। परमेश्वर यही जीवन हमको देना चाहता है। क्या ये संभव है मेरे लिए और आपके लिए जैसा जीवन आज हम जी रहे हैं? इस बात पर हमको विचार करना है और सही दिशा में हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर की राह पर हमको बढ़ते जाना है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे।